उज्जैन के कहारवाड़ी क्षेत्र में स्थित परमधाम सच्चिदानंद आश्रम में 2 दिन पहले महामंडलेश्वर मंदाकिनी देवी के साथ अभद्रता का मामला सामने आया था। मंगलवार को मंदाकिनी देवी संतों के साथ एसपी कार्यालय पहुंची। यहां नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। मंदाकिनी देवी का आरोप है कि एसपी ने उन्हें 11 बजे मिलने का समय दिया था, परंतु 11:30 बजे तक भी नहीं आए तो संत नाराज होकर जाने लगे। इसी बीच एसपी सचिन शर्मा पहुंचे और उन्होंने संतों को मनाया। तत्काल महिला थाना प्रभारी को बुलाया और बयान लेने के आदेश दिए। 11 बजे मेरी खुद बात हुई है एसपी साहब से। मैंने बोला आपके घर आ जाओ कि आवेदन देने के लिए। आप कार्यालय में आइए, आपकी सुनवाई हुई जाएगी। ये बताइए, देना जरा मेरी अरे सुनो, क्या कुछ बात हुई, क्या आश्वासन आपको एसपी साहब बता रहे हैं कि कितनी बजे की घटना है और ये 3 लोग उस समय मौजूद थे। ये आप टीआई साहब को, टीआई मैडम को बयान देना। उसके बीच का हम देखेंगे कि ये लोग 3 मौजूद थे, इन्होंने आपके साथ गलत किया। अगर इन्होंने गलत किया होगा तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। क्या आप संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि एक बात बता दीजिए, मेरे साथ गलत हुआ, ठीक है ना। ये घटना है 9 बजे से 9 सवा 9 का समथिंग होगा और 11 बज गई होगी, उसके बीच की है। अब ये मुझे बता रहे हैं कि अब एक बात बताइए, मुझे धक्का दे रहे हैं, मुझे दबा रहे हैं, तब उसमें किसने ऐसा पता है कि भाई ये इसमें क्या हरकत की है? महिला अधिकारी को जिसके सामने आपके बयान को दर्ज कराने की बात की जा रही है। कोई टीआई मैडम है, वो अभी यहीं आ रहे हैं, वो उनके सामने मेरे बयान होंगे। धक्का किसके साथ में, आपके साथ में? मेरे 3 लोगों के साथ मेरी होड़ जोड़ हुई, क्योंकि बाबा को मार रहे थे वो। ज्योतिर्मयानंद जो परमधाम आश्रम हरिद्वार में जो है ना, स्वामी परमानंद जी महाराज, उनके शिष्य हैं। और बहुत बड़े संत हैं देश के, परंतु उसके शिष्य ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उनके शिष्य ने जो मेरे साथ किया। आपने बताया अभी कि आप संतुष्ट नहीं, तो अब क्या संतों को चाहिए, कुछ कदम क्या रहे? संतों को अगर मेरी सुनते हैं और मैं तो खुद गवाह हूँ कि मेरे साथ हुआ, मैं तो बोल रही हूँ, ठीक है ना। अब इनको कौन से साक्ष्य चाहिए ये मुझे नहीं पता, या हो सकता है कि इनके पूरे प्लान है, मुझे नहीं पता किसी। ये घटना है 9:15 से 11 के बीच की, समझ लो इतना होगा। मुझे भोपाल तो हम जाएंगे, वो तो हम सिर्फ एसपी साहब को वो देने आए थे, तो उन्होंने रोक लिया, भैया अभी टीआई मैडम से आपकी वो कर लो। घटना स्थल कहाँ का है? ये परमधाम आश्रम है कहारवाड़ी में, जो कुछ दिन पहले भी घटना वहाँ हो चुकी थी। वो बाबा को मारा पीटा था, उसी को लेके मैं बाबा के यहाँ पूछ के कथा कर रही थी कि ठीक है बाबा। क्या इसको माना जाए कि संतों में आपस में जो है कि आश्रम के अधिकार की लड़ाई चल रही है, इसको लेकर? महाराज जी, मैं एक बात बताती हूँ आप लोगों को, सबसे आप महाकाल के तीसरे नेत्रों, क्योंकि बाबा महाकाल तो उठ के आएगा नहीं न्याय करने के लिए, परंतु आप लोगों को उनने भेज रखा है। परमधाम आश्रम में बोधानंद महाराज महंत है। हमारे आश्रम की परंपरा के अनुसार, संतों की परंपरा के अनुसार इसकी चादर विधि की गई। कहाँ गया वो बोधानंद? उसकी चादर विधि की गई। चादर विधि करने के बाद में उस व्यक्ति को मारपीट कर रहे थे। मैं वहाँ थी क्योंकि मेरा कार्यक्रम चल रहा है, और खुद उसी व्यक्ति ने जो मेरे साथ उसने हरकत की ना, वो रात को भी बोधानंद ने पेट्रोल डाला और मुझे बोले 1 महीने पहले एक साधु, ये बोधानंद को एक औरत अपने घर के, अपने आश्रम में से खींच के ले गई, अपने चैनल में बंद कर लिया, इसको पीटा। 3 बार इसके साथ हरकत हो गई। मैंने इसको फ़ोन करके एसपी वहाँ टीआई साहब से बोल के सब कराया, इसको बचवाया, ठीक है। हमारी वहाँ कथा चल रही थी, हमने बोला महाराज जी ये महंत है, मेरा कर्तव्य है कि मैं महंत से अनुमति लूँ। मैंने महंत से अनुमति ली, महाराज जी मैं यहाँ कथा कर लूँ। महाराज जी ने बोला हाँ माता जी आप कर लीजिए। महाराज को रात को पेट्रोल डाला गया। देखो महाराज ने पेट्रोल, ये आत्महत्या कर रहा था रात को, उनके साथ में एक गार्ड भी था, वो गार्ड गवाही देगा, क्योंकि वो सरकारी गवाही है कि पेट्रोल डाला, और पूरा मोहल्ला गवाही देगा। ये महाराज को मरने पे मजबूर कर दिया। जब भी रात को 2 बजे तक मैं वहाँ बैठी रही, हम लोगों ने उनको बचाया, मोहल्ले वालों ने बचाया। उसके बाद में वो व्यक्ति मुझे बाहर ले जाके बोलता है माँ इसको 1,50,000 रुपये दे के भगा दे, मैं तेरी जिंदगी बना दूंगा। मुझे बोल रहा बहन तेरी मैं जिंदगी बना दूंगा, और उसने मुझे ऐसा हाथ पकड़ा और एक हाथ पकड़ के मेरा सीना दबाया, बोले तेरी लाइफ सेट कर दूंगा। और उसके बाद में उन्होंने मेरा गला दबाया। बाद में जब हाथापाई हुई, ये बाबा को मारने लगे, मैंने बोला बाबा को क्यों मार रहे हो, इसका स्थान है, ये रहेगा। तो उन्होंने मेरा गला दबाया और मुझे मारने की कोशिश की। 3 नाम ज्योतिर्मयानंद के इशारे पे सब हो रहा है, और 4 धाम मंदिर वाले भी, शांति स्वरूपानंद ने रात को अपने आश्रम मुझे बुलाया फ़ोन करके कि बहन तुम यहाँ आओ।
मैं जब वहाँ जाके बैठी तभी मेरे माइक वाइक खुलवाए। उन्होंने मुझे मेरे साथ में बिठा के मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैं नहीं बोलती कि मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि एक महिला कभी भी अपने चरित्र का बखान नहीं करती है कि मेरे साथ गंदा हो गया। वो जहर पी लेती है, परंतु मैं जहर नहीं पीऊंगी, क्योंकि आज मैं जहर पी के बैठ जाऊंगी तो कल मेरी बहनों के साथ अत्याचार होगा, वो बोलेगी नहीं कभी जीवन के। मैं एसपी साहब से शिकायत करने ही, मुझे 11 बजे का समय दिया, 11 बजे का समय दिया। माता जी आप आइए 11 बजे ऑफिस में, बताइए अभी तक आए नहीं है। ठीक है, उसके बाद में ये FIR है क्या, ये बता दीजिए, इसे FIR बोलते हैं क्या, क्या है ये, है ना। और मुझे वो जो मुझे वहाँ पुलिस वाला क्या बोल रहा है, मुझे, मैं एक एक पुलिस वाले को जानती हूँ, वो मुझे क्या बोल रहा है कि अगर आपको छुआ, आपको हाथ लगाया, आपको दबाया तो आप पहले मेडिकल करा के आइए। साइंस ने ऐसी कौन सी तरक्की कर ली है, ये मुझे बताएं कि साइंस ने ऐसी कौन सी तरक्की कर ली, कौन से डॉक्टर ऐसे हैं कि किसी महिला के सीने पे हाथ रख दे, दबा दे तो वो सोनोग्राफी और एक्सरे में आए। मेरी छेड़खानी की रिपोर्ट लिखी जाए, उन पे धारा लगाई जाए, तीनों को गिरफ्तार किया जाए, चाहे वो कोई भी हो। देखो महिला का अधिकार है, मुझे अधिकार है कि मैं अपने लिए लड़ूं, मैं लड़ रही हूं। ठीक है, अगर कोई किसी भी देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, देश के किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है किसी महिला के साथ छेड़खानी करने का। मेरे साथ हुई है। भोपाल जा रहे हैं, मैं भोपाल जा रही हूँ। मैं तो सिर्फ इसलिए कि भाई ठीक है, लोग बोलते हैं कि हम तो यहाँ बैठे थे माता जी, हमारे पास तो आते, इसीलिए कुल मिला के पहले मैं इनके पास आई हूँ। ये साथ नहीं दे के गलत का साथ दे रहे पुलिस। कुछ नाराज होकर चले गए। वो एक महामंडलेश्वर मंदाकिनी जी थी, उनका स्टेटमेंट मैं नोट करवा रही थी कि कहीं किसी आश्रम में उनका कुछ विवाद हुआ था, तो ये स्टेटमेंट नोट कर रही थी और उनसे जानकारी लिया, तो वो बताया भी नहीं उन्होंने और नाराज होकर चली गई। उनका ये कहना है कि आप किसी का दबाव में? नहीं, कोई दबाव नहीं है। उनसे मैं घटना ही पूछ रही थी कि क्या वाद विवाद हुआ था, उन्होंने ये भी नहीं बताया कि किसने क्या बोला और क्या हुआ है। ठीक है।